はい、どうも皆さん、チンメチャンネルのチンメでございます。今日ですね、この動画はチンメチャンネルの最初の動画でございます。今日から僕はこのチャンネルでインドの方へ日本語を教えたいと思っております。じゃあ、それで今日は日本語でビジネスメールを日本語でビジネスメールの書き方のお話をしていきたいと思います。じゃあ、Hey, hello everyone. This is Chinmay, and this is my first video on this channel, Chinmay's channel. It's in Japanese. It's Chinmay Channeru. So this is my first video on this channel, and from today I will try to teach Japanese to Indian audience specifically. I will try to go in 3 languages, Japanese, Hindi, English. So मैं हिंदी, English and Japanese तीनों में जैसे हो पाएगा वैसे आई ट्राई टू टॉक. सो एंड जो भी मैं हिंदी में या इंग्लिश में बोलूँगा आई विल ट्राई कि मैं उसके लिए जापानीज़ सबटाइटल डालूँ या फिर उसको जापानीज़ में भी बोलूँ. सो विद दिस वीडियो, इस पहले वीडियो के साथ क्योंकि मैं इस चैनल पे पहली सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ और द सीरीज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट द चैनल, दैट इज़ हाउ टू राइट बिजनेस email in Japanese. So I will try to share my experience and knowledge of writing business email in Japanese, and I will try to teach deep knowledge about how to write business emails in Japanese. And writing business Japanese or emails in business Japanese is very important for Indian audience or for Indians, because after learning Japanese language or getting our N3 certificate, we all of us want to work in Japanese company somehow in India. और उसमें काम करने के लिए हमको बिजनेस जापानीज़ आना ही चाहिए, आना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं आती है क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह में वी जस्ट लर्न हाउ टू गेट दैट सर्टिफिकेट, हाउ टू पास N3 N4 N5 वट एवर. सो ये पार्ट हमको नहीं आता और ना ही सिखाया जाता है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंट्रोड्यूस बिजनेस emails in Japanese. So yes, let's get started. So in this video I will just give quick tips and tricks about writing Japanese emails in business Japanese. So ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हैं इंग्लिश एंड जापानीज़ में. So I'll go through all of these points. So with next video से हम स्टार्ट करेंगे और डेप्थ में जानना बिजनेस ईमेल्स के लिए कि हाउ टू फ्रेम ए बेसिक बिजनेस ईमेल इन जापानीज़, क्या पॉइंट्स होते हैं और कितना डिफरेंट होता है इंग्लिश या हिंदी वाले ईमेल से, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखा जाता है. और फिर इस सीरीज़ में आगे हम लिखेंगे कई तरह के ईमेल्स इन बिजनेस जापानीज़ अलग अलग सिचुएशंस के लिए. सो दैट विल हेल्प यू टू राइट व्हेनेवर यू विल एनकाउंटर विद अ सिचुएशन जहाँ पे आपको बिजनेस ईमेल लिखना पड़े. सो ओके, सो पढ़ते इन पॉइंट्स को, देन विल टॉक. ओके, सो हाई始めましょう。日本語でビジネスメールが書きたいなら以下の通りです。Business emails in Japanese. So the meaning of this line is and I suppose and I mean I'm assuming that if you are watching this video, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं for learning business email in Japanese, I mean in business Japanese, so आपको basic Japanese या N3 लेवल तक या N4 लेवल तक की Japanese अच्छे से आती है. So you can read and write all of these points अच्छे से खुद से. और अगर नहीं आता है तो it's okay, I will translate from Japanese to English, वैसे मैंने लिखा हुआ भी है. So I hope कि आता होगा, अगर नहीं आता है तो भी it's okay, it's fine. 日本語でビジネスメールが書きたいなら以下の通りです。So if you want to write business email in Japanese, then following are the points you have to follow or you should follow. ये मतलब है इस लाइन का. Okay. Then business emails in Japanese are longer than business emails in English. Yes, it's true. Japanese language में हम जब business email लिखते हैं वो usually longer होते हैं, लंबे होते हैं साइज़ में, लाइक नंबर ऑफ़ लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, इवन कंटेंट बहुत कम हो,
फिर भी नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होती है रादर देन इन कंपैरिजन ऑफ ए इंग्लिश ईमेल, क्योंकि जापानीज़ ईमेल्स में जो ग्रीटिंग्स होती है स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाली वो यूजुअली ज़्यादा होती है, लाइक यू हैव टू से प्रॉपर स्टार्टिंग वाला जो ग्रीटिंग होता है वो प्रॉपरली देना होता है और एंडिंग वाला भी, लाइक ईमेल को स्टार्ट और एंड करने का तरीका बहुत ही प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए इन बिजनेस जापानीज़। सो वो कैसे होता है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में व्हेन वी विल राइट जापानीज बिजनेस ईमेल इन बिजनेस जापानीज, तो वो हमको पता चलेगा। सो बिजनेस ईमेल्स इन जापानीज आर लॉन्गर देन बिजनेस ईमेल्स इन इंग्लिश। सो निहोंगो नो बिजनेस ईमेल वा 英語よりちょっと長いと思います。Okay, you have to say thank you and sorry many times in Japanese. In Japanese business emails, it is different from English. 日本語でビジネスメールを書くときは丁寧にありがとうございますとすいませんを言うのは多いです。英語に比べると違います。So, ये as it is यहाँ जो Japanese लिखा हुआ है वो just translation है इस English का। So इंग्लिश मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है, जापानीज मैंने पढ़ दिया, सो आप समझ सकते हैं दोनों का मतलब। हिंदी में इसको कहें तो इसको निहोंगो दे बिजनेस ईमेल खाकुतो किवा व्हेन यू राइट बिजनेस ईमेल इन जापानीज तेने नि आरिगातो गोजाइमासु तो सुमिमासेन पोलाइटली थैंक यू एंड सॉरी यू नो वा ओई देसु, लाइक यू ऑफ्टन से थैंक यू एंड सॉरी पोलाइटली, लाइक बहुत बार कहना पड़ता है। 英語に比べると違います。If you will if you compare this with English, so it is different or there are some differences जो कि English and Japanese language में हैं when it comes to writing business emails. You have to be very much careful about words and tone of language. You have to be very much polite. 言葉とか文法などについてはとても注意しないといけない。It's 注意 is like to be careful. If I'm right, अगर मैंने सही लिखा है, okay, it's like सही लिखा है मैंने, 注意。Okay, so 言葉とか文法などについてはとても注意しないといけない。いつもとても丁寧な言い方にしないといけないと思います。So as it is, just translation is English का बस, क्योंकि I never translate from English to Japanese as it is, like जैसा English में लिखा होता है उसको as it is translate मैं नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा या कोई भी ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एज इट इज़ इंग्लिश को जापानीज में ट्रांसलेट कर देंगे तो दिस हाई पॉसिबिलिटी कि वो गलती होगी, वो नेचुरल जापानीज में नहीं बनेगी। सो अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे यूजिंग ट्रांसलेटर, सो एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो तरीका है उसको यूज़ करके उसको ध्यान रख के लिखा गया, ये जापानीज़ को ध्यान रख के लिखा गया। सो हर एक का तरीका अलग हो सकता है, बट ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा नेचुरल होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। सो या 言葉とか文法などについてはとても注意しないといけない。いつもとても丁寧な言い方にしないといけないと思います。You should not put excuses even if you are not wrong. So in business Japanese, when like obviously you don't use business Japanese, हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ इट ओनली व्हेन वी टॉक टू द कस्टमर और टू द सीनियर्स इन आवर कंपनी। सो बट बिजनेस जापानीज में क्या होता है, व्हेन इफ़ यू आर जूनियर और इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ कस्टमर और योर सीनियर लाइक बॉस और द प्रेसिडेंट और वट एवर, अगर आप गलत नहीं हो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ आप गलत नहीं हो, सामने वाला पर्सन गलत है और उससे कोई मिस्टेक हो गई है बाई चांस या इंटेंशनली अनइंटेंशनली, सो उस केस में भी आपको अपने आप को वहाँ पे बड़ा नहीं दिखाना है, वहाँ पे आपको उसको ये दिखाना नहीं है कि भाई तुम्हारी गलती मेरी गलती नहीं है। सो यू डोंट आई मीन यू शुड नॉट पुट एक्सक्यूजेस, इसको एक्सक्यूज़ कह लो या इसको ये कह लो कि अपने आप को सही बताना, ये सब लाइक जो वी ऑफ्टन वी डू इन हिंदी, स्पेशली इंडियंस उसको हिंदी में और इंग्लिश में करते हैं, वो नहीं करना। दैट इज़ जापानीज़ कल्चर, वेस्टर्न कल्चर और ये अपने इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, स्पेशली व्हेन यू राइट बिजनेस ईमेल्स। सो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये ऐसा करना, और यहाँ लिखा हुआ भी है। मोशी आइतेお客様と社長とか上司などの悪いところがあるのに決して言い訳をするべきではないんです。それはダメですよ。
सो यही लिखा हुआ है कि मोशी आइते इफ द अदर पर्सन और द सामने वाला पर्सन आइते इज अदर पर्सन इन जापानीज ओ क्या को साम तो का शाचो तो का जोशी ना दोお客様 is customer, 社長 is boss, 上司 is senior, etc. の悪いところがあるのに if there is some wrong places of them, like ये exact मैं translate कर रहा हूँ Japanese to English, wrong 悪いところ mean उनकी उनकी गलती गारू नोनी even if अगर ऐसा कुछ है खिश्ते never 言い訳をするべきではないんです。言い訳 is excuses in Japanese. So excuses をするべきではないんです。You should not make excuses or you should not put excuses or you should not say that particular thing. それはダメです。That is strictly prohibited. वो आपको नहीं करना. ダメです is never. Don't do that. Never forget the greetings in starting and ending of your email. Specifically when it comes to writing Japanese emails, never ever forget the greetings in starting and ending. ये बहुत गलत इंप्रेशन छोड़ सकता है सामने वाले पे आपके लिए. So never forget that. メールの最初と最後の挨拶が忘れないようにしてください。それもとっても変なことです。メールの最初と最後の挨拶 The greeting of the starting and the ending of mail 忘れないようにしてください。Please do not forget that. これもとっても変なことです。This is a very weird thing to do. Okay? Never translate your English email directly in Japanese. There is high possibility that you will make it wrong. कभी भी as it is from English to like because हम usually करते हैं पहले English में translate करते हैं then उसको Japanese में. But never ever do it as it is. क्योंकि as it is कर दिया तो वो high possible 90% वो गलत ही होना है. क्योंकि Japanese sentence structure और Japanese way of talking totally different है from Western culture. तो वो फ़र्क पता चल जाता है. अगर कोई नेटिव आपका ईमेल या आपका जापानीज सुनेगा पड़ेगा तो वो एक सेकंड में पता चल जाएगा कि आपने ट्रांसलेट किया है और वो नेचुरल नहीं है. 決して英語は日本語にそのまま翻訳するべきではありません。Like never ever never 英語から from English 日本語に to Japanese そのまま翻訳するべきではありません。そのまま is like as it is 翻訳する is doing translation べきではありません。should not do. Okay. Never mix spoken Japanese and written Japanese. They both are different, not exactly different, but there are some things for you have to be careful while writing anything in using business Japanese. So basically, speaking वाला Japanese and written Japanese are different. बहुत एकदम ही डिफरेंट नहीं है बट कुछ कुछ पार्ट्स हैं कुछ ग्रामर पैटर्न्स कुछ वर्ड जो कि डिफरेंट है. सो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है. 日本語では書く言葉と話す言葉は違いますので気をつけてください. In Japanese, writing words, 言葉 is basically words. So writing words and speaking words are different. So please take care. Most important thing that never makes Sonkeigo and Kenjogo into each other. It might be a very bad mistake and you will be ended up being a fool for other person if he or she is a native Japanese. This is the most important point because when it comes to talk or write or listen business Japanese, there are some categories like basically we don't there is nothing like business Japanese in Japanese. Like वहाँ कोई word नहीं है सब business Japanese. जो specific word है for business Japanese it's keigo. And keigo का मतलब होता है honorifics. And honorifics की 3 category होती है. The first is teineigo, second is sonkeigo, and third is kenjogo. सो सोंखेगो खेंजोगो और थेनेगो में तीनों में वर्ब्स अलग अलग है, ग्रामर पैटर्न्स अलग अलग है. सो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि कब सोंखे को यूज़ करना है और कब खेंजो को यूज़ करना है. अगर इनको मिक्स कर दिया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सारा मतलब ख़राब हो जाएगा और बहुत बुरा इंप्रेशन होगा. और क्योंकि अगर आप एज ए फॉरेनर हो तो हो सकता है आपको इतना फोकस नहीं किया जाए, पर अगर बीइंग ए नेटिव पर्सन एक नेटिव जापानीज़ ऐसी गलती कभी नहीं करता और अगर वो करेगा तो उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऐसा करने का. सो ये सोंखेगो और खेंजोगो क्या होता है. अगेन अगर आप बिजनेस ईमेल लिखना सीख रहे हैं इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप कि आपको सोंखेगो और खेंजोगो पता है. और अगर नहीं भी पता है तो इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल स्टार्ट लाइक एज फर्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस ईमेल्स इन जापानीज तो वहाँ पे मैं सोंखेगो और खेंजोगो को भी डिफाइन कर दूंगा. सो यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज सोंखेगो एंड खेंजोगो. आई मीन ओके. सो या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नेवर मेक सोंखेगो एंड खेंजोगो. एंड यूजुअली मिस्टेक्स होती हैं
कर ही देते हैं, इवन नेटिव जापानीज भी कर देते हैं, सो हम तो फिर भी फॉरेनर्स हैं। सो या डोंट डू दिस। वो क्या हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आई विल डिफाइन। 尊敬語と謙譲語を決して混ぜないのは最も重要なことです。そしたら悪い印象を反映してしまうかもしれません。It's 反映。反映 is basically reflecting something。反映してしまうかもしれません。尊敬語と謙譲語を決して混ぜないのは最も悪いなことです。重要なことです。重要なことです。そしたら悪い印象を反映してしまうかもしれません。It's 印象。印象 is impression in Japanese. 悪い is bad. 重要な is needed. 最も is very much. 混ぜない is to mix something. And this is kanji of 尊敬語 and this is kanji of 謙譲語。Okay, so one more time. 尊敬語と謙譲語を決して混ぜないのは最も重要なことです。そしたら悪い印象を反映してしまうかもしれません。Never mix basically again 尊敬語と謙譲語を尊敬語と謙譲語を決して never 混ぜないのは don't mix like don't mix は最も重要なことです。It is very important. It is very much important to not to mix 尊敬語 and 謙譲語。そうしたらअगर आपने ऐसा किया, it's like そうしたらअगर ऐसा किया, then 悪い印象 bad impression を反映 reflecting してしまう you will ended up leaving a or reflecting a bad impression about you してしまうかもしれません。かもしれません is ऐसा मुझे लगता है ऐसा होगा, like there is a possibility for this. Okay, so してしまうしてしまう is a pattern of being like whenever you want to say like you will ended up doing this or I will ended up doing that. तो उसके दो पैटर्न्स होते हैं. One is like I will ended up doing this or that, और एक पैटर्न होता है when you show regret for something, that is してしまう. I don't think मुझे してしまうकी डेप्थ में जाना चाहिए because that is not the thing मैं जिसके लिए यहाँ बात कर रहा हूँ. So वो एक अलग ग्रामर पैटर्न है. So if I will teach grammar patterns or some specific grammars on this channel, so हम तब इसके बारे में बात कर लेंगे. So okay, this was the points you have to this was a point you have to keep in your mind before writing business emails. सारे पॉइंट्स बहुत सही हैं, बहुत ही मेरा अपना एक्सपीरियंस है बिजनेस ईमेल लिखने का, उनसे सब पॉइंट मैंने बनाए. तो यार इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और मैं इस वर्ड फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको अपलोड करके वन ड्राइव पे, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन रीड इट अगेन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट राइटिंग बिजनेस ईमेल लाइक फर्स्ट ईमेल, और कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखते हैं, क्या ग्रीटिंग्स क्या होती है, स्टार्टिंग की एंडिंग की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और आई हैव सम पॉइंट्स फॉर इंडियंस व्यूअर्स. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न बिजनेस जापानीज. बिजनेस जापानीज सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आफ्टर गेटिंग योर सर्टिफिकेट, बिकॉज सर्टिफिकेट तो अर्न करेगा नहीं, वो तो जॉब करेगा नहीं, जॉब आप ही को करनी है. जॉब करते वक्त आपको यू हैव टू स्पीक और राइट और लिसन और अंडरस्टैंड बिजनेस जापानीज, क्योंकि उसके बिना काम होगा नहीं. क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी वेदर इट इज़ इंडियन और जापानीज डजंट मैटर, आपको बिजनेस जापानीज यूज़ करनी पड़ेगी. सो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है. और एक बहुत बड़ा इशू है कि इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती इवन N3 तक, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको बेसिकली इन इंडिया इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया ही सिर्फ जा रहा है कि हाउ टू पास N3, हाउ टू गेट अ सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट लेने के बाद की कहानी क्या है उससे किसी को मतलब नहीं है, वो कोई सिखाता नहीं है और ना कोई सिखाएगा शायद. सो आई विल ट्राई टू डू दैट इन दिस ऑन दिस चैनल. मैं करूँगा ट्राई कि मैं सर्टिफिकेट के बाद की कहानी के बारे में बात करूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट लेना तो वो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो सिखा देते हैं आपको कैसे सर्टिफिकेट लेना. मैं सर्टिफिकेट लेके उसको यूज़ कैसे करना है लैंग्वेज को, वो कोई नहीं सिखाता. ठीक है. नेक्स्ट, वाई इंडियन आर नॉट गुड एट जापानीज लैंग्वेज और अदर एशियन लैंग्वेज. इंडियंस जापानीज लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज में अच्छे नहीं होते, ये सबको पता है. उसका रीज़न ये है कि इंडिया में एशियन लैंग्वेज के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट ही नहीं है. जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ सिखाते हैं सर्टिफिकेट पास करना, या वो भी नहीं सिखाते हैं, सिर्फ फीस ले लेते हैं, क्योंकि एशियन लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट होती है. तो अगर हमको बहुत थोड़ी सी भी आ जाती है तो वी विल फील लाइक कि हमको बहुत कुछ आ गया, जबकि आता कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो ये एक वजह है कि इंडियन अच्छे नहीं होते.
Why there are not even a single good quality Japanese language student in India? क्योंकि शुरू से ऐसा ही चला आ रहा है, जो है उसमें जाके उससे लोगों को सीख के लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, और उससे सीख के इंडिया में लोगों को जॉब भी मिल जाती है, क्योंकि इंडिया में जो कंपनीज़ हैं, जापानीज़ कंपनी जो कि या तो इंडियंस रन कर रहे हैं, जापानीज रन कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं और कोई, बेसिकली उनको घिसी पिटी जापानीज लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोगों को हायर करने किसी ऑप्शन नहीं है, वो बाहर से स्टाफ हायर कर नहीं सकते, तो उनको कम सैलरी में अपना काम निकालने लायक लैंग्वेज मिल जाती है बाय इंडियंस। इसलिए इंस्टीट्यूट को अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू स्पेंड मोर मनी, मोर टाइम, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उससे आपका प्रॉफिट कम होगा। और अभी कोई क्वालिटी देनी नहीं पड़ रही, सिर्फ क्वांटिटी देनी पड़ रही, सिर्फ याद करवाना मैटर, रटवाना है ताकि आप सर्टिफिकेट पास कर सको, और उससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। सो वाई वुड दे डू इट ना, वो क्यों अपना प्रॉफिट कम क्यों करेंगे इंस्टीट्यूट को अच्छा बना के। सो गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं क्योंकि किसी को लगता नहीं कि ज़रूरत है, सबको जो मिल रहा है उसमें खुश है, सबका काम चल रहा है। Why Indian cannot speak Japanese even after learning for years? मैं बहुत सारे ऐसे इंडियंस को जाना 5 years, 4 years, 3 years, 1 year, 2 years, इवन 6 years से भी जापानीज सीख रहे हैं इंस्टीट्यूट जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, और कुछ नहीं बोलना आता उनको। मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने बात की है, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो ईयर्स ऑफ ईयर्स से जापानीज सीख रहा है इन इंडियन इंस्टीट्यूट, उसको जापानीज आती है, अच्छे से बोलनी आती है, प्लीज़ मीट मी, टॉक टू मी, वी कैन डू समथिंग बेटर टुगेदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आती है। बिकॉज बट मैं बहुत सारे इंडियंस को जानता हूँ जिनको कुछ नॉट से कुछ नहीं आता, उनको रिटर्न आता है, लाइक उनको थ्योरी बहुत याद है, उनको ग्रामर पैटर्न्स याद है, उनको कांजी याद है, उनको वोकेबुलरी याद है, जब बात आती है बोलने की दे आर ज़ीरो, और दे आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई नो अबाउट जापानीज, दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कितने भी कांजी आती हो, आपको, क्योंकि आप कांजी बोलोगे नहीं, आपको कितनी भी वोकेबुलरी आती हो, आप क्या कर लोगे 1000 वोकेबुलरी याद करके, जब आप 100 को यूज़ करके भी जापानीज बोल ही सकते हो। सो इंडियंस का जापानीज लैंग्वेज बहुत ही, स्पीकिंग बहुत ही बुरा होता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स, और आई विल ट्राई टू टीच, जिससे कि स्पीकिंग अच्छा हो। और इस चैनल पे आगे कुछ गोल्स हैं, लाइक प्राइवेट ट्यूशन देना, पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, और एटलीस्ट इंस्टीट्यूट का जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो कंटेंट है, उससे चीज़ों को बाहर लेके आना, और उससे कम प्राइस में। दैट इज़ द गोल ऑफ दिस चैनल। And we need to have a place where we can actually learn good quality Japanese language, so we can peak it. Yeah, speaking बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो इसलिए होती है, लाइक प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस जापानीज तो छोड़ो, इन जनरल जापानीज ही बहुत ख़राब होती है, और जिनको बोलनी आती है उनकी जापानीज नेचुरल नहीं है। लाइक वो ऐसी होती है, लाइक कि कोई अमेरिकन या कोई जापानीज या कोई चाइनीज़ हिंदी बोलता है, ही और शी कैन स्पीक हिंदी बट नॉट नेचुरल। सो अब लैंग्वेज सीखिए, आपने 5 साल लगा दी उसमें, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट नेचुरली, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो यहाँ पे अगेन आई विल ट्राई कि हम नेचुरली जापानीज बोलना सीख पाएँ टुगेदर। वो कैसे होगा, वी विल थिंक अबाउट इट। सो या वी नीड टू हैव अ प्लेस, सो वी विल ट्राई टू मेक दिस चैनल दैट प्लेस जहाँ पे वी कैन एक्चुअली लर्न गुड क्वालिटी जापानीज। सो या दैट्स ऑल। सो हाई、じゃあ、今日はですね、この動画をご覧になってくださって本当にありがとうございます。この動画を気に入っていただければ、このチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でまた会いましょう。今日の動画はここまでです。見てくれて本当にありがとうございます。感謝しております。Hello. So everyone, thank you for watching this video, and we'll meet in the next video. So yeah, let's see what we can do from the next video. Bye bye, take care, 気をつけて。ありがとう。